इस सर्दी की सुबह कुछ अलग थी। ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे को हल्के से छू रहे थे। शहर अभी भी सो रहा था। मैं गणेश मंदिर के पास अकेला खड़ा था। चारों तरफ कुहासा था, मानो रहस्यमय पर्दा तना हो। दिल भारी था। हाथ में एक पुराना हरा बैग, उसमें कुछ कपड़े, कुछ पुराने खत और कुछ अधूरे सपने थे। मेरे दिल में एक तूफान सा था। मन में बेचैनी सी थी, क्योंकि आज मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहने वाला ये जगह अजीब सी खामोशी में डूबा था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा की झोंके, कुहासे की हलचल और कहीं दूर पक्षियों की हल्की आवाज। ये ठंडी खामोशी मेरे दिल के बोझ को और गहरा कर रही थी। हर पल लंबा, भारी और अजीब सा लग रहा था। घड़ी देखी, आधा घंटा हो गया इंतजार करते हुए, लेकिन वह कहीं नहीं थी। आसमान का रंग धीरे धीरे धूसर से नीला हो रहा था। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन बहुत धीमे, बहुत सुस्त। आसपास की दुकानें अब भी खुली नहीं थीं। दूर एक बूढ़े चाय वाले अपने हाथों को फूंक मारकर गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। सड़क पर हल्की हलचल होने लगी थी, मगर मेरे लिए सब कुछ ठहरा हुआ था। मैंने कल रात की बात याद की। फोन पर उसकी आवाज में अजीब सा संकोच था। मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ, उसने कहा था। आवाज नजदीक भी नहीं थी, न दूर, अजीब सी थी। यही बात रात भर मेरे दिल और दिमाग में घूमती रही, और अब इस सुबह मैं उन लम्हों को फिर से जी रहा था। हमारी पहली मुलाकात, उसकी हल्की मुस्कान, हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, सब कुछ। ये लम्हे अब सिर्फ यादें थे। कुहासा और घना हो गया, और फिर वो आई। पुराना रेड कोट पहने, माथे पर ठंड से लाल पड़ चुके हल्के निशान, उसकी आंखें जैसे अनगिनत कहानियां समेटे हुए। उसके कदम धीमे थे, जैसे वह मुझ तक पहुंचने में और देर करना चाहती हो। मैं उसकी आंखों में छिपे अनकहे शब्दों को पढ़ने के लिए बेताब था। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, उसने पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ मैं जानता था कि यह मुस्कान कितनी कमजोर थी। ज्यादा नहीं, मैंने कहा, लेकिन दिल की घड़ी बहुत तेज चल चुकी थी। उसके हर शब्द, हर कदम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हम दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ गूंज रहा था। हल्की हवा चली, उसकी कुछ लटें उड़कर मेरे चेहरे को छू गईं। फिर उसने कहा, मैं कल जा रही हूं। उसकी आवाज शांत थी, मगर मेरे लिए यह तूफान था। मैंने गहरी सांस ली। उसने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। धूल जमी थी, मगर उसके हाथों के छूते ही किताब जैसे खास बन गई। उसने किताब मेरी ओर बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। क्यों? मैंने तुरंत पूछा। कभी कभी हमें कुछ चीजों को अपने पास रखना छोड़ना पड़ता है। वह मुस्कुराकर बोली, मैं इस किताब के साथ कई सालों से हूं, लेकिन अब यह तुम्हें चाहिए। मैंने किताब खोला। एक पन्ने पर हल्की स्याही से लिखा था, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त के साथ उसका रंग बदल जाता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम वापस आओगी? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, कभी कभी रास्ते सिर्फ आगे बढ़ते हैं, लौटते नहीं, उसने कहा, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। मैं समझना चाहता था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी मुस्कान, बस वही मुस्कान काफी थी यह समझाने के लिए कि वह मुझसे पहले ही दूर जा चुकी थी। उसी समय उसका फोन बजा। उसने कुछ पल स्क्रीन को देखा, मगर कुछ नहीं कहा। फिर फोन बंद कर दिया और एक लंबी सांस ली। मुझे यह फैसला लेना ही था, उसने धीरे से कहा। अब मेरी दुनिया अलग है। मैंने कुछ और पूछना चाहा, मगर उसकी आंखों ने, उसकी आवाज ने मुझे रोक दिया। हम थोड़ी देर यूं ही सड़कों पर चलते रहे। उसके साथ चलते हुए मैं भूल गया था कि मैं बहुत जल्द अकेला होने वाला हूं। अब दुकानें खुल चुकी थीं, लोग अपने काम में लग चुके थे। एक छोटी सी बिल्ली हमारे पास आकर खेलने लगी। उसने हंसते हुए उसे प्यार किया। उसी पल मैंने महसूस किया, इस दुनिया में उससे ज्यादा प्यार मैं किसी और से नहीं कर सकता। मैंने आखिरकार कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर धीमे से बोली, समय के साथ वापस आने की उम्मीद रखना, लेकिन अभी के लिए यह अलविदा है। कोई शिकायत मत करना। हमारी यात्रा बस यहीं तक थी। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए।
वह मुड़ी और धीरे धीरे कुहासे में खोने लगी। उसकी अंतिम मुस्कान मेरे दिल में बस गई। उस दिन सिर्फ एक किताब नहीं मिली थी मुझे, बल्कि एक अधूरा अध्याय भी बंद हो गया था। वहां खड़ा मैंने सीखा, हर इंसान हर लम्हा कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ चीजें भुलाने के लिए होती हैं और कुछ हमेशा याद रखने के लिए। वह मेरी उन्हीं यादों का हिस्सा थी। अब उसकी याद ही मुझे हर सुबह आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। उस दिन सिर्फ एक किताब नहीं मिली थी मुझे, बल्कि एक अधूरा अध्याय भी बंद हो गया था। दोस्तों, मंजिल से ज्यादा सफर अहम होता है। सफर कभी खत्म नहीं होता और हर जुदाई एक नए सफर की शुरुआत होती है। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।